हेलो फ्रेंड्स, फिर से स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। गाइज आज मैं आपको बताऊंगी टॉप 40 टिप्स एंड ट्रिक्स। और फ्रेंड्स मेरे पास है ओप्पो का फ़ोन है। और फ्रेंड्स आइए शुरू करते हैं इस टिप्स को। तो फर्स्ट टिप्स ये होता है कि आप होम स्क्रीन को प्रेस करके रखते हैं तो आपको यहाँ दिखता है वॉलपेपर। यहाँ से आप वॉलपेपर चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर आइकन्स, यहाँ पे लेआउट और मतलब कि साइड करते हैं तो आपको मोर का ऑप्शन दिखता है एंड आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपको पहले दिखता है होम स्क्रीन मोड। आप कैसा रखना चाहेंगे होम स्क्रीन मोड आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। एंड तो या आप ये भी रख सकते हैं चाहे तो स्टैंडर्ड मोड। एंड तो मैं स्टैंडर्ड मोड पे अप्लाई करती हूँ, स्विच पे क्लिक करूँगी तो ऐसे आपका जो है वो सेटअप हो जाता है। तो इस तरीके से जो था वो नहीं आएगा ऐसा ऑप्शन। तो इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं। फिर से होम स्क्रीन को प्रेस करके रखेंगे, फिर इस एरो पे क्लिक करेंगे, फिर सेटिंग में जाएंगे। तो ये था होम स्क्रीन मोड, इस तरीके से चेंज होता है। और होम स्क्रीन लेआउट आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे ऐप मतलब कि जो साइज़ है आप कैसा रखना चाहेंगे वो आप रख सकते हैं। जब मतलब बढ़ा सकते हैं और घटा सकते हैं। तो इस तरीके से साइज़ यहाँ से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। एंड और बस स्क्रॉल करते हैं तो आपको एक ऑप्शन दिखेगा ये वाला, स्वाइप डाउन ऑन होम स्क्रीन। एंड इस पर क्लिक करते हैं तो आपको कुछ ऐसा दिखेगा, ये कुछ काम का नहीं गाइस। एंड ऊपर स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ देखते हैं डबल टैप टू वेक स्क्रीन। अगर आप इसे ऑन कर लेते हैं तो आप डबल टैप क्लिक करते हैं तो आपका स्क्रीन ऑन हो जाएगा। एंड तो ऐसे यूज़ कर सकते हैं, मतलब स्क्रीन ऑफ है और तब आप डबल टैप क्लिक करते हैं तो आपका स्क्रीन ऑन हो जाएगा। तो ऐसे यूज़ कर सकते हैं आप। यहाँ से वॉलपेपर, थीम एंड आइकन स्टाइल ये सब आप चेंज कर सकते हैं। आइकन स्टाइल आपको कैसा रखना है, कितना बड़ा रखना चाहिए, साइज़ वो अपने हिसाब से आप रख सकते हैं। एंड तो मैं इतना मीडियम रखना चाहूँगी। और इसके बाद आप यहाँ पे जो जो लिखावट साइज़ है वो आप कितना रखना चाहेंगे वो भी अपने हिसाब से सेटअप कर सकते हैं। एंड बैक करेंगे तो इस तरीके से यूज़ मतलब कि सेट हो जाता है। और गाइस इस तरीके से आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं इसका। एंड तो ये राइस टू वेक एक ऑप्शन दिखेगा, इसे भी ऑन कर लेना है। इसे ऑन करने से होता है कि अगर आपके पास कोई कॉल आता है तो आप कॉल को रिसीव करने के लिए आप अपना फ़ोन जो है ईयर के पास लेके जाते हैं तो कॉल ऑटोमेटिकली रिसीव हो जाएगा। तो आप यूज़ कर सकते हैं। एंड इसके बाद बैक करेंगे। ये थे कुछ होम स्क्रीन की सेटिंग है, कुछ सेटिंग की बात कर लेते हैं, ऐप सेटिंग की। एंड इसके बाद हम सेटिंग में जाते हैं तो सबसे पहले आपको यहाँ दिखेगा पर ये वाला ऑप्शन, एंड आप उस पर क्लिक करेंगे। एंड इसके बाद आपको यहाँ दिखता है थीम एंड वॉलपेपर एंड आइकन स्टाइल, ऐप लेआउट। वो तो आपको होम स्क्रीन को प्रेस करके आपको बता चुकी हूँ। यहाँ पे आप बात कर लेते फ्रंट एंड डिस्प्ले साइज, ये बहुत अच्छा सेटिंग लगता है मुझे गाइस। एंड तो इस तरीके से आप यूज़ कर सकते मतलब यूज़ कर सकते हैं। जो साइज़ है वो आप कितना रखना चाहेंगे वो आप अपने हिसाब से यहाँ पे रख सकते हैं। एंड मैं मीडियम रखना चाहूँगी, अप्लाई पे क्लिक कर देंगे। इस तरीके से जो साइज़ है मीडियम हो गया है। एंड इसके बाद कलर चेंज कर लेते हैं। आप कलर कैसा रखना चाहेंगे, यहाँ देख सकते हैं कि नोटिफिकेशन का जो कलर है वो अभी पिंक है। तो मैं आपको फिर से दिखा देती हूँ, जैसे कूल। एंड मैंने ब्लू रख ली। उसके बाद मतलब ब्लू तो रखेंगे ही, साथ अप्लाई पे भी क्लिक करना होता है। तो इस तरीके से आपका जो है नोटिफिकेशन का कलर वो ब्लू हो जाएगा। तो मैं आपको दिखा देती हूँ, यहाँ देख सकते हैं ब्लू हो गया। तो इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं। एंड इसके बाद इसे बैक करेंगे। और ये था कुछ सेटिंग इसकी। एंड होम स्क्रीन लेआउट ये भी आपको होम स्क्रीन को प्रेस करके बताई थी, वही सेटिंग इसमें भी है। एंड डिस्प्ले ब्राइटनेस पे क्लिक करते तो आपको यहाँ दिखता है डार्क। एंड डार्क पे क्लिक करेंगे तो आपका ये पूरा डार्क मोड हो जाता है, देख सकते हैं आप। अगर इसे ऑफ़ करना चाहते लाइट पे क्लिक करते तो ये ऑफ़ हो जाता है। और गाइस इसका यूज़ तब करते हैं जैसे कि आप रात के समय रात हो रही है और रात के समय आप फ़ोन चला रहे हैं तो लाइट मोड ऑफ़ करके रखेंगे और डार्क मोड ऑन करके रखना होता है। और दिन के समय लाइट मोड ऑन और डार्क मोड ऑफ। तो ऐसे चाहे तो आप इसे शेड्यूल भी कर सकते हैं। और ये जिन्हें देखने में प्रॉब्लम होती है उनके लिए ज़्यादा बेटर होता है डार्क मोड, तो ये सही रहता है उनके लिए। एंड इसके बाद हम इस पर क्लिक करें, ज़्यादा ब्राइटनेस होने से भी आंखें वीक हो जाती हैं तो इसलिए डार्क मोड यूज़ किया जाता है। एंड गाइस आइस कंफर्ट का भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें होता है कि थोड़ा ये ऑरेंज कलर का आ जाता है, तो इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं इसका भी। एंड अगर आपकी स्क्रीन की जो होम मतलब कि स्क्रीन आपका बार बार ऑफ हो रहा है फ़ोन का स्क्रीन, जैसे आप कोई काम करते हैं और अब आप स्क्रीन जो है मिनट मिनट पे ऑफ हो जाती है तो उसका टाइम बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे ऑटो स्क्रीन ऑफ, तो यहाँ पे आप टाइम कितना बढ़ाना चाहते हो वो अपने हिसाब से सेटअप कर सकते हैं। 30 मिनट एंड 5 मिनट, 10 मिनट। मैं 10 मिनट का ये भी सेटअप कर रही, तो आप अपने हिसाब से सेटअप कर लेना और जितना आप रखना चाहेंगे। यहाँ से फ्रंट एंड डिस्प्ले साइज़ चेंज कर सकते हैं एंड बैक करेंगे।
और गाइस उसके बाद ऊपर स्क्रॉल करते हैं तो आपको यहाँ दिखता है साउंड एंड वाइब्रेशन। यहाँ से आप रिंगटोन चेंज कर सकते हैं। इस पर क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ दिखता है साइलेंट मोड, एंड आप इसे साइलेंट मोड पर अगर रखते हैं फ़ोन को तो इसे ऑन कर देना। एंड इसके बाद यहाँ देख सकते हैं डू नॉट डिस्टर्ब भी ऑन करते हैं तो आपका फ़ोन जो है साइलेंट पे रहता है, कोई रिंगटोन नहीं बजेगा। तो इससे यूज़ कर सकते हैं डू नॉट डिस्टर्ब को भी। एंड यहाँ से मैसेज टोन, नोटिफिकेशन साउंड, अलार्म साउंड, ये सब चेंज कर सकती है रिंगटोन यहाँ से। इस तरीके जो पसंद आता है उस पर क्लिक करके बैक करते हैं तो वो सेटअप हो जाता है। तो ऐसे यूज़ करेंगे आप। एंड इसके बाद बैक करेंगे, इधर अनदर साउंड भी दिख जाता है, जैसे कि चार्जिंग साउंड, जैसे चार्जिंग में लगाते हैं तब वो चेंज कर सकते हैं। हर एक साउंड यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। बात कर लेते हैं नोटिफिकेशन स्टेटस बार पे क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ दिखता है मैनेज नोटिफिकेशन, एंड इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे किसी भी ऐप का नोटिफिकेशन ऑफ और ऑन कर सकते हैं। इस तरीके से ऑन होता है, उस तरीके से ऑफ हो जाता है। तो यहाँ पे किसी भी ऐप का नोटिफिकेशन आप ऑफ कर सकते हैं। यहाँ से बैटरी परसेंटेज शो कर सकता है। ये ऑफ है तो कोई बैटरी परसेंटेज शो नहीं होगा, अगर ये ऑन है तो आपको बैटरी परसेंटेज शो होने लगेगा। तो ऐसे यूज़ कर सकते हैं। नेटवर्क स्पीड भी यहीं पे शो कर सकते हैं, एंड इसे ऑन करने पे नेटवर्क स्पीड शो होता है। एंड इसके बाद यहाँ से बैक करेंगे और इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं। एंड बात कर लेते हैं यहाँ पे पासवर्ड, यानी कि अगर आपने स्क्रीन लॉक लगाना हो या फिर ऐप लॉक लगाना तो यहाँ से आप सेटअप कर सकते हैं। एंड यहाँ पे आप और ऊपर स्क्रॉल करते हैं तो आपको सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे कन्वीनिएशन टूल्स, एंड इस पर जाते हैं तो आपको इसमें बहुत से फीचर्स, अमेजिंग फीचर्स देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको दिखता है नेविगेशन, एंड नेविगेशन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको ये दिख रहा है जो बटन, बैक वाला बटन, लेफ्ट एंड राइट इस तरीके से चेंज कर सकते हैं। एंड मैं यही वाला रखना चाहूँगी, पहले वाला। एंड उसके बाद अगर मोड पे क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ दिखता है स्वाइप अप गेस्चर। तो गाइस अगर आप इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं स्वाइप गेस्चर पर तो आपको जो बटन है वो शो नहीं होगा, अनहाइड हो जाएगा, मतलब हाइड हो जाएगा। जब हाइड हो जाता है तो कैसे यूज़ करेंगे, इस तरीके से दिख रहा है। ये ऐसे करेंगे तो एरो दिख रहा हो, बैक करने का एरो होता है, और जैसे भी बैक होता है देख सकते हैं इस तरीके से बैक हो जाता है। तो आप यूज़ कर सकते हैं इसे। अगर इस तरीके से आप करते हैं तो ये होम हो जाता है। अगर मेन्यू ऐप ओपन करना हो तो इस तरीके से करेंगे तो आपका मेन्यू इस तरीके से ओपन हो जाता है। तो ऐसे यूज़ कर सकते हैं आप। एंड मैं बटन्स पे क्लिक करी तो फिर से बटन शो होने लगेंगे। तो आप ऐसे यूज़ कर सकते हैं। एंड यहाँ से आप गेस्चर मोशन की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे आपको दिखता है पहले टेक स्क्रीनशॉट, अगर ये ऑन कर लेते हैं तो 3 फिंगर से ऐसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, देख सकते हैं। एंड स्क्रॉल पे क्लिक करते हैं तो लॉन्ग स्क्रीनशॉट आ जाता है। तो ऐसे यूज़ कर सकते हैं। राइट टू वेक एंड लेफ्ट टू ईयर आंसर कॉल, ये तीनों को ऑन कर लेना। ये वाला जो ऑटो स्विच टू रिसीवर, इन तीनों को ऑन करेंगे तभी आपका यूज़ कर सकते हैं। मतलब अगर आपके पास कोई कॉल आता है तो कॉल को रिसीव करने के लिए ये केवल आपको अपना फ़ोन कान के पास लेके जाना हो, ईयर के पास, तो ऑटोमेटिक कॉल रिसीव हो जाएगा। तो ऐसे यूज़ कर सकते हैं आप। एंड इनकमिंग कॉल भी आप ऑन कर सकते हैं म्यूट करने के लिए। एंड लेफ्ट टू ईयर मेक अ कॉल्स, एंड ये भी यूज़ कर सकते हैं, देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ ही है। एंड तो आप यूज़ करना चाहे तो कर सकते हैं। एंड स्क्रीनशॉट आप टच होल्ड करके भी आप ले सकते हैं यहाँ पर। एंड स्क्रीन ऑफ गेस्चर भी क्लिक करते तो और भी अमेजिंग फीचर्स यहाँ पे देखने को मिल जाता है। अगर ये ऑन करते हैं तो आपको स्क्रीन अगर ऑफ है, डबल टैप क्लिक करने से आपका स्क्रीन ऑन हो जाता है। एंड गाइस ओ बनाने से आपका कैमरा ऑन होगा, वी बनाने से फ्लैश लाइट, एंड एम बनाने से म्यूज़िक, ये सब। अगर गेस्चर कुछ ऐड करना चाहते हैं तो आप ऐड कर सकते हैं। जैसे स्लाइड अप करने से, मेरा ऊपर करने से कौन सा ऐप ओपन होना चाहिए वो अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। या फिर ये गेस्चर आप हटा भी सकते हैं अपने हिसाब से। यहाँ पे ऐड गेस्चर देख सकते हैं, एमआरएस कौन सा ऐप ओपन होना चाहिए वो अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से। एंड ऐसे यूज़ कर लेना। तो उसके बाद यहाँ से बैक करेंगे तो ये ऐसे यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एंड स्क्रीनशॉट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको दिखता है 3 फिंगर स्क्रीनशॉट, पावर बटन, वॉल्यूम बटन, स्क्रीनशॉट। पावर बटन वॉल्यूम बटन को एक साथ दबाएंगे तो आप स्क्रीनशॉट लेंगे तब जब ये ऑन रहेगा। तो इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं आप। और यहाँ से स्क्रीनशॉट साउंड भी ऑन कर सकते हैं। और जब आप स्क्रीनशॉट लेते हैं तो आप कहाँ पे चाहते हैं स्क्रीनशॉट, लेफ्ट में या राइट में, और अपने हिसाब से सेटअप कर सकते हैं। तो ऐसे बैक करेंगे, यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ से स्क्रीन रिकॉर्डिंग करना चाहते थे यहाँ से स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। फ्रेंड्स जब आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग पे क्लिक करेंगे तो सबसे पहले आपको ये दिखता है स्क्रीन रिकॉर्डिंग सिस्टम साउंड, इसे ऑन कर लेना। एंड तभी आपका मतलब साउंड रिकॉर्डिंग होगा। अगर ये ऑफ़ करके रखते हैं तो आपका जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग करेंगे तो आपका कोई साउंड नहीं होगा। तो ये ऐसे यूज़ कर सकते हैं। माइक्रो साउंड ये भी ऑन कर लेना। और साइड आप इसमें फ्रंट कैमरा भी ऑन कर सकते हैं अगर आप करना चाहते हैं तो यहाँ पे फ्रंट रेट, यहाँ पे ये कितने रेट वो रखना चाहते हैं वो तो
दूसरा चीज़ है, इसमें फ्रंट कैमरा ये वाला ऑप्शन है, देख सकते हैं। अगर ऑन करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। स्क्रीन रिकॉर्डिंग में फ्रंट कैमरा का भी ऑप्शन है इसमें, तो आप यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद आप पैक करेंगे। स्क्रीन रिकॉर्डिंग में ये जो होता है साइज़ आप कैसा रखना चाहेंगे, कैसा इम्पैक्ट होना चाहिए, वो सब यहाँ पे आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं। एंड गाइस स्मार्ट साइड बार का भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें ये होता है कि आप इसे ऑन कर लेंगे जैसे कि, तो यहाँ पे एक छोटा सा एक वो होगा लाइनिंग, जैसे इसमें बता रहे हैं ये रहा, तो हम ऐसे ऑन करेंगे तो इस तरीके से आपका शो हो जाएगा। तो आपसे यहाँ पे क्या होता है कि आप शॉर्टकट मतलब स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, यूट्यूब ओपन कर सकते हैं, जल्दी से ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ती, इससे ये होता है। तो ऐसे देख सकते हैं, ऐसे यूज़ कर सकते हैं आप। कोई अगर आप ऐड भी करना चाहते हैं तो ऐड हो जाता है यहाँ पे ऐसे करने से। जो यहाँ ऊपर स्क्रॉल करेंगे ये प्लस का ऑप्शन है, हम उस पर क्लिक कर देंगे। तो जब इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पे टूल्स कौन कौन से ऐड करना चाहते हैं वो यहाँ पे ऐड कर लेना। एंड यहाँ पे ऐप्स कौन कौन से ऐड करना चाहते हैं, कौन सा हाइड करना चाहते हैं, वो यहाँ से आप हाइड और प्लस ये सब कर सकते हैं। जो सा भी आपको रखना हो यहाँ पे आप रख सकते हैं। बहुत से ऐप्स हैं आपको देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि प्ले स्टोर एंड डेट पे क्लिक कर देंगे, देख सकते हैं जो यहाँ पे बाकी ऐप थे वो हटा चुकी है और जो नहीं थे वो यहाँ पे ऐड कर दी। तो देख सकते हैं इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं स्मार्ट साइड बार का। एंड बैक करेंगे और इसके बाद फिर से बैक करेंगे एंड इस पर मतलब इस वाला ऑप्शन भी क्लिक करते हैं तो आपका इसमें ये होता है कि दो स्क्रीन आप एक साथ यूज़ कर सकते हैं इस तरीके से, जैसे इसमें बता रही हूँ वैसे आपको यूज़ करना होगा। तो ये थे कुछ सेटिंग एंड ये था कम्युनिकेशन टूल्स। एंड इसके बाद कुछ और सेटिंग की बात करते हैं तो और ऊपर स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे दिखता है स्टोरेज। अगर आपको स्टोरेज चेक करना हो तो यहाँ से स्टोरेज भी चेक कर सकते हैं, मतलब रैम स्टोरेज जो भी आपको चेक करना होता है। एडिशनल सेटिंग पे क्लिक करते हैं तो यहाँ से आप लैंग्वेज एंड डेटा टाइम ये सब चेंज कर सकते हैं। डेटा टाइम ही एक ऑप्शन होता है सेट ऑटोमेटिकली, अगर इसे ऑन कर लेते हैं ऑटोमेटिक वाला टाइम सेटअप हो जाता है। 24 आवर वाला भी आप मतलब सेटअप कर सकते हैं। एंड टाइम जोन इंडिया का मैंने सेटअप कर रखी है, आप इंडिया का भी सेटअप कर सकते हैं और जिस देश के हैं मतलब जैसा आपको टाइम सेटअप करना हो यहाँ से सेटअप कर लेना। एंड यहाँ से कीवर्ड का जो सेटिंग यहाँ से कीवर्ड पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे कीवर्ड के थीम लैंग्वेज एंड वॉइस जैसे माइक होता है शो नहीं हो रहा था यहाँ से शो कर सकते हैं कीवर्ड का। तो बहुत से ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिल जाएगा आपको। एंड इसके बाद यहाँ से बैक कर देंगे, ये था कीवर्ड की। और OTG कनेक्शन का भी ऑप्शन है, इसे ऑन करते हैं तो इससे ये होता है कि आप बहुत सी मदद इसकी मदद से आप बहुत सी चीज़ें कनेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि फ़ैन कनेक्ट करना एंड ब्लूटूथ कनेक्ट करना और तो बहुत सी जैसे कि कैमरा कनेक्ट करना, ये सब ये ना OTG कनेक्शन की मदद से ही होता है। जब इसे ऑन कर देंगे 10 मिनट बाद आपका ऑटोमेटिक ही ऑफ हो जाता है। तो ऐसे यूज़ कर सकते हैं अगर आप करना चाहते हैं। तो अगर आपका फ़ोन लैग कर रहा हो तो आप बैकअप रीसेट पे क्लिक करेंगे और यहाँ से फैक्ट्री रीसेट कर देंगे। फैक्ट्री रीसेट एंड रीसेट नेटवर्क सेटिंग पे क्लिक करते हैं। अगर आपके में नेटवर्क से कोई प्रॉब्लम हो यहाँ पर नेटवर्क सेटिंग रीसेट कर सकते हैं। नेटवर्क सेटिंग रीसेट करने से कोई प्रॉब्लम नहीं आता इसमें, एंड बस ये होता है कि नेटवर्क प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। और इसमें ये होगा कि मतलब जो भी नेट कनेक्ट होगा तो वो डिस्कनेक्ट हो जाएगा, दोबारा कनेक्ट करेंगे सही चलेगा। ब्लूटूथ प्रॉब्लम हो या वाईफाई प्रॉब्लम हो इस तरीके से नेटवर्क को रीसेट करने से सॉल्व हो जाता है। अगर आपका मतलब कि फ़ोन लैग कर रहा हो तो यहाँ पे इरेजर ऑल डाटा कर देना, तो आपका फ़ोन जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाता है। जैसे कि अगर आप स्क्रीन लॉक लगा के भूल गए हैं और तो उसे तोड़ने के लिए भी फ़ोन को रीसेट किया जाता है। फ़ोन को रीसेट करने से पहले कुछ बातों को भी ध्यान दिया जाता है, जैसे कि अगर आपके में आपका जीमेल आईडी है इसमें और मतलब गूगल अकाउंट और डाउनलोड ऐप्स म्यूज़िक फोटोज मतलब फ़ोटो अगर मतलब अनदर डाटा और भी कुछ है तो ये सब चीज़ आपके फ़ोन से हट जाएगा। एक बार हट गया तो वापस नहीं आता, तो इन बातों को ध्यान में रख कर तब इसको रीसेट किया जाता है। तो आप ऐसे ही रीसेट कर सकते हैं, तब जब अगर आपके फ़ोन में लगता है कुछ नहीं है काम का तो आप रीसेट कर सकते हैं। एंड तो इसी तरीके से यूज़ करेंगे। तो ये थे कुछ सेटिंग्स एंड ये थे कुछ फीचर्स। आपको सभी फीचर्स कैसे लगे कमेंट में ज़रूर बताना। एंड वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना। और गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।